अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए हमें बार-बार जॉइन करना पड़ रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग देखें, एक कीवर्ड है जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, पहले हमने उसको हंट किया है, उसको हमने पीएल और होलसेल के लिए देखा है। इसी तरह अब हम उसकी ट्रैकिंग को देख रहे हैं कि हमने कंपटीटर्स को पीएल और होलसेल के लिए कैसे चूज़ करना है और उनको ट्रैक कैसे करना है, उनकी डेली सेल्स को, ठीक है? अब आपने देखा कि इसी कीवर्ड को आपने पीएल के लिए देखा और उसके कंपटीटर्स यूज किए और हमने फिर उसकी रफ सी मैनुअली एक ट्रैकिंग शीट बनाई जहां से हमें उसकी पर डे सेल्स का आइडिया हो जाएगा। अब हम आते हैं होलसेल की तरफ, ठीक है। हम उसी कीवर्ड को लेके चलते हैं, एलईडी स्ट्रिप लाइट। ठीक है, आपको जिस तरह मैंने बताया कि आप सेलर स्प्राइट की एक्सटेंशन की मदद से आइडिया ले लें, आपने इसमें अब आपने होलसेल बिजनेस मॉडल को देखना है, तो उसमें आपने जस्ट होलसेल की ही लिस्टिंग को आपने देखना है, खोलना है और पीएल की लिए नहीं, और उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो ही देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने बताया कि आपको कैसे देखना, आपने देखना है, एनालिसिस करना है कि कौन सी लिस्टिंग है, 1 या 2 सेलर है तो वो होलसेल की है या पीएल की है, और वो ब्रांड ओनर की अपने ही दूसरे या तीसरे सेलर्स हैं, स्टोर उनके अपने हैं ओनर्स के, या रैंडम अदर सेलर्स हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, इसके 6 हैं, ये मुझे होलसेल की लिस्टिंग लग रही है, कुजी लेडी की ही है, ठीक है। कोई और ब्रांड इस बार उठा लेते हैं होलसेल के लिए, ताकि थोड़ा सा हमें ज़्यादा मजीद हम एक्सप्लोर कर सकें और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ सके, ठीक है। यहाँ पे 4 4 ही चल रहे हैं सब, ये 9 है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, ज्यादा सेलर्स होंगे तो हमें आइडिया ज्यादा से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसमें 9 है। अच्छा, सबसे पहले बात एक चीज में जो क्लियर कर दूं, आप जब प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग्स को देखते हैं ना, एलईडी स्ट्रिप लाइट है उसका कीवर्ड आपने सर्च किया, और उसमें हम लोग कहते हैं कि पहले 10 कंपटीटर्स में 2 या 3 से ज्यादा अमेजोन एज अ सेलर ना हो, ठीक है। उसमें ये है कि हो सकता है तो उसको दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन स्मॉल रेशियो है, 2 या 3 ना हो तो बहुत ही जबरदस्त की बात है, अगर हो गया तो दैट्स फाइन, ठीक है। सेकेंड चीज है कि जब होलसेल के लिए आपने कैसे देखना है, आपने उस लिस्टिंग को होलसेल के लिए, अब हमें कहा जाता है बिल्कुल भी नहीं देखना जहाँ पे अमेजोन बैठा हुआ है, ठीक है। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो कर ले, लेकिन इसको मैं कंडीशन बेस्ड पे कहती हूँ। वो किस तरह देखें, अमेजोन उस लिस्टिंग पे जस्ट होता है जिसकी बहुत अच्छी सेल्स होती हैं, ये एक ग्रांटेड चीज है। सेकंड चीज, अमेजोन को जब अमेजोन होता है या ब्रांड होता है वहां पे हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो प्राइस में हमें बीट करता है, हमारे मार्जिन कम कर देता है, या फिर वो मार्जिन अगर चले फिर भी हमारे बरकरार रहे तो ये है कि हमें बाय बॉक्स नहीं मिल रहा होता। तो ऐसे इस चीज को मैं कंडीशन बेस्ड बात करती हूँ। होलसेलर वगैरह उन ऐसे लिस्टिंग्स या ऐसे सेलर्स, आप मतलब कि क्राइटेरिया के डिफाइन, आप अपना क्लाइंट देख के आप प्रोडक्ट चूज करो। क्या आपका क्लाइंट रिस्क लेने वाला है, क्या आपके क्लाइंट के पास बजट है? ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, पत्थर पे लकीर है। मैं अपनी वीडियोस में वो चीज क्लियर करके जा रही हूँ, थोड़ा सा हट के सोचा करें, ठीक है। अगर कोई ऐसी लिस्टिंग है जिसपे बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी लिस्टिंग हो आपकी, ठीक है, कोई प्राइस वॉर आपकी इतनी नहीं है और अच्छा मार्जिन है और बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, और दूसरा आप में जरा हौसला है, तीसरा ये कि ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल 1 या 2 प्रोडक्ट्स के पैसे हैं वो तो ऐसे लिस्टिंग्स पे ना आए। हाँ, जिनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और वो मतलब कि खेलना पसंद करते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं, ठीक है, और उनको होता है कि चलिए नहीं बिका, बाय बॉक्स ना आया हुआ, चांस लेने में क्या हर्ज है, तो वो जो जिंदा दिल और दिलेर होते हैं ना, अच्छी इन्वेस्टमेंट वाले, और जिनको रिस्क लेना पसंद है, जो जरा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे होते हैं, तो ऐसी चीजें फिर मैं उन लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ और मैं उनको प्रेफर करती हूँ कि इस चीज को जाएं, आपको लॉस नहीं होगा, बाय बॉक्स थोड़ा कम मिल जाएगा, ठीक है। और बिहेवियर और नेचर जरूर उस चीज को देखें, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, एक लिस्टिंग पे मतलब ये मिस्टेकन नहीं हुआ था, ठीक है, और मेरे से नहीं हुआ था, एक कलीग थे उनसे हुआ था। तो उन्होंने ना वहां पे मीटू कर दिया, यूएसए की बात है,
तो उन्होंने मीटू कर दिया। उन्होंने कहा अब तो अमेजोन है, अब क्या होगा, हम तो लुट गए, अब ये अब वो। ठीक है, एक्सपीरियंसेस से हमें और रिस्क लेने से ही सीखते हैं ना। और हालांकि ये एक मिस्टेक थी हालांकि, लेकिन मिस्टेकन नहीं हुआ था, लेकिन हो गया था। और वो चीजें उसके बाद क्या हुआ, उसकी इतनी जबरदस्त थाउजेंड्स में उसकी सेल थी उस प्रोडक्ट की, कि उसमें जब बाय बॉक्स रोटेट होता था ना, वो एक दिन में 24 घंटे नहीं तो 48 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 72, लेकिन बाय बॉक्स आपका वाकई रोटेट होता है। ठीक है, अमेजोन बेशक उस लिस्टिंग में हो, लेकिन वो सेल्स उसको इतनी मिल गई थी जितने आम प्रोडक्ट से उसको मिल रही थी ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा ही मिल गई थी। और वो उसके लिए बड़ा अच्छा था गोल। बेशक बाय बॉक्स उसको लिमिटेड टाइम के लिए मिला, प्राइस वॉर था या बाय बॉक्स कम मिला, लेकिन जब भी मिला, जितना भी मिला, वो सेटिस्फाई हो गया एज ए सेलर। ठीक है, छोटा सेलर हो, न्यू सेलर हो, उसको अच्छी सेल्स मिल जाए। 400, 500, 600, 800, 900 सेल्स बहुत अच्छी कंसिडर की जाती हैं। जहाँ पे 4, 5, 6 हजार हो, वहां में से आपको 6 या 700 मिल जाए सेल्स, मैं यूएसए की बात कर रही हूँ, तो क्या ही बात है। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस है, जिस वजह से फिर रिस्क लेना चाहिए, और एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं। और हर चीज ना यूट्यूब पे मौजूद है, ना ही हमारे कोर्सेज में फ्री का हमारे एक्सपीरियंस वगैरह हर किस्म का शेयर हो रहा है या बताया जाता है चीजें वगैरह। मैंने एक चीज ये की थी कि इसमें अपने कोर्स में मैंने वो हर बात हर चीज बतानी है जो मुझे पता है। जो मुझे नहीं पता वो नहीं बताऊंगी, उससे लर्न कर लूंगी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं हम लोग मतलब कि यूट्यूब पे है ये टेक्निकल नहीं बताया जा रहा होता है या बेसिक बताते हैं ये चीज़ होगा, एटलीस्ट मेरे कोर्स में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस से मैं कहती हूँ कि चलें आप ट्राई कर लें, अगर आपके पास अच्छा बजट है और एक रिस्क लेना चाह रहे हैं, बिजनेस नाम ही रिस्क है, तो आप लें। ठीक है, ऐसी लिस्टिंग पे आप जाएं, देखें, बाई बुक्स आपको मिलता ही मिलता है। अब इसको मैं देखूंगी। अब देखना है कि पहले मैंने ये था, हमारे पॉइंट हमारा ये था कि कंपटीटर हमारे कौन हों। तो जिस तरह पीएल का कैसे कंपटीटर चूज करना है वो लास्ट वीडियो में है, इसी तरह अब होस्ट का कंपटीटर आपने कैसे चूज करना है। एक तो वो होगा जो पीएम एफपीए या एफपीएम वाले हैं। एफपीए वाले को आपने निकाल एफपीए वाले को रखें और एफबीएम वाले को निकाल दें। अब ये नहीं है कि एफबीएम वाले हमारे कंपटीटर से नहीं बन सकते या उनको बाय बॉक्स नहीं मिलता। जी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। हाँ, अगर आपका रेटिंग आपकी बहुत जबरदस्त है अकाउंट की, आपका कस्टमर को हैंडलिंग करना, टाइम करना, डिलीवरी देना और पॉजिटिव फीडबैक सब आपका अच्छा है। ठीक है, अब देखिए ये 202 रेटिंग है, कितनी जबरदस्त रेटिंग है। अगर ये FBM भी हो, इसको तब भी बाय बॉक्स मिलेगा। इसकी रेटिंग यहाँ पे 87 है, किसी की 9 फुल 100% होती है, किसी की 97 होते हैं। तो ऐसी रेटिंग्स वाले अकाउंट्स जिनकी प्राइस भी बहुत अच्छी है, अकाउंट की हेल्थ भी अच्छी है और डिलीवर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, टाइम भी कर रहे हैं, तो ऐसे अकाउंट्स को बाय बॉक्स एफपीएम के लिए मिलता है। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं है कि नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन प्रेफर एफपीए किया जाता है। क्यों? क्योंकि अमेजोन उससे फीस ले रहा है, अपने रेफर फी दे रहा है, सेलिंग फी दे रहा है, अपने अपने उसको कमीशन मिल रहा है, अपने उसको चंक मिल रहा है, तो वो उसी को जाएगा जो उसके स्टोर पे चीज पड़ी हुई है, वो अपने आप को ही प्रमोट करेगा ना, अपने सेलर्स को, इस बेस पे। तो कुछ ऐसी चीजें कि बाय बॉक्स कम मिलते हैं एफबीएम वालों को, जी कम नहीं मिलता। आप हर चीज एक्यूरेटली करें, अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक करें, एफबीएम को भी मिल जाता है। और गल्फ में, मिडिल ईस्ट में ज्यादा एफपीएम लोग कर रहे हैं, ज्यादा एफपीए से ज्यादा लोगों की रेशियो जो है वो एफपीएम के लिए है। ठीक है, अच्छा अब हमने चूज करना है कि हमारे कंपटीटर कौन है। इस पे मैंने फिल्टर लगाया, कौन साफ निकले हमारे। अमेजोन तो खुद है ही है। ठीक है, दूसरा आप ये देखें कि सोल्ड बाय, ये स्टोर का नाम है अलबाशा, और डिलीवर्ड बाय amazon.ae। इसी तरह आप ये दूसरा भी वही है, बस यही हिसाब है। ठीक है, एक ये तरीका है कि आप अंदर इन साइड जाएंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने में वहां पे आप लगाएंगे 999 का मेथड। ठीक है, वो आप लगाएंगे। अच्छा, ये मत समझिएगा कि ये ग्लिच है। ठीक है, और इसमें मतलब कि इसने मतलब कि ऐसे किया हुआ है कि दो हुए में माइट पॉसिबल कि अलबाशा जो है एक ही हमारा अकाउंट होता है, और एक ही अकाउंट को आपने एफबीए भी किया हुआ होता है, और अपने एक ही प्रोडक्ट को, एक ही चीज को आपने एफबीएम भी किया हुआ होता है। तो एक अकाउंट से एक प्रोडक्ट पे एफबीए भी हो जाता है, सेम प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट एफबीएम भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपने यहाँ 999 वाला मेथड है, वो तो आप बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हर किसी को पता है। ऑल में ये है एफबीए, ये है एफपीएम, ये है। चलिए एफबीएम अगर ये हो रहा है ना, अच्छा इसने पता है क्या किया हुआ है, इसने एक में अपने क्वांटिटी, एक अकाउंट से इन्होंने नाम सेम है, और एक अकाउंट से 19 अवेलेबल है, एक में 2 अवेलेबल है। ठीक है एफपीएम में। दूसरा क्या है,
दूसरा FBS में नहीं है, तीसरा इसमें अमेजोन आ गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बाय बुक्स रोटेट नहीं होगा, बाय बुक्स रोटेट होगा, लेकिन एक क्या परसेंटेज कम हो जाती है। अब अमेजोन जहाँ पे आता है वो भी इस चीज की गारंटी होता है कि अमेजोन जो है सेल्स अच्छी हैं इसीलिए हो रहा है, ठीक है। ये बाकी जो मजीद सेलर्स हैं हम उसको भी देख लेते हैं, क्लियर आर्ट फिल्टर करने के बाद, और जो हैं सेलर्स उनको भी देख लेते हैं। डिजिटल डे और ये चीज़ वगैरह आपने किससे लेना है। अब देखिए इसकी 3 रेटिंग है, ये FBM वाले हैं आपके या आपके FBA वाले हैं, ये यहाँ से आप देख लें, ठीक है। और किस 9 एक तो आपके पास ये मेथड है कि आप इसको कर लें, ये आई गेस ग्लिच मौजूद है इसमें, ठीक है। इसमें देखें, ये देखें हर किसी का वो याद है और रिपीट हो रहा है। OS एड ऑन का एक ये मसला जरूर है कि इसमें ग्लिच जरूर मौजूद है, इसमें आपका ग्लिच मौजूद हो तो डबल हो जाती है चीज। समटाइम्स आपका एक ही इन्वेंट्री होती है, सेकेंड डे आपकी नहीं हुई भी होती, चेंज नहीं हुई होती। तो एक्सटेंशंस को तो मैं प्रेफर नहीं कर रही होती, जो सच बात है। OS एड ऑन को जस्ट चले आपको थोड़ा आइडिया हो गया, ठीक है, एक रफ आइडिया के लिए, ठीक है, लेकिन सही ट्रैकिंग जो आपने करनी है, सही डाटा कीवर्ड से जो भी चीज़ एनालिसिस करने हैं वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके जितने भी यहाँ पर लिस्टिंग पे आपके जितने भी यहाँ पर सेलर्स है ना, उन सब के नाम नोट कर लें, ठीक है। उस सब के नाम नोट करें और यहाँ पे फिर क्या करें, आप उसको ऐड टू कार्ट कर दें। जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे, जब अपना ऐड टू कार्ट करने हैं आपने यहाँ पे लिखें 999, ठीक है। तो देखें 24 इसके अवेलेबल हैं। अब आपने क्या करना है, जितने भी, अब ये क्या अकाउंट नेम है, सेफ एंड हैंड, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ले आती हूँ, पहले इसका ऐसे मैं यहाँ पे लिखूंगी, मैं इसको दूसरे में भी ऑन कर देती हूँ। इसी तरह आपने जित एक का बताऊंगी, बाकी सारे आपने खुद करने हैं, और ये एक रिपीटिंग प्रोसेस होता है और टाइम टेकिंग होता है, लेकिन मैनुअल का चीज नाम ही ये है कि ऐसा ही होता है, ठीक है। अब जो एक सेलर है इनमें से, ठीक है, 9 1 of 9, ठीक है, उसमें कौन है एक सेलर जिनका स्टोर का नाम है सेफ एंड हैंड, उनका क्या है, एसिन क्या है उनका, नीचे से देख लेते हैं, इंस्टाग्राम URL से देखें। ये हो गया, मैंने यहाँ पे एसिन लिखा, BSR अवेलेबल नहीं है तो नॉट अवेलेबल या कोई भी चीज़ या डैश स्टाइल कुछ भी लगा दें। और आपका यहाँ पे है स्टोर का नेम क्या है, आपको हो पता चले कि मैंने कैपिटल में है, मैंने स्मॉल में लिख दिया है। और प्राइस क्या है, करंट करंट प्राइस इनकी 24.99 है, 24.99 AED, ठीक है। स्टॉक लेवल कितना है आज, डे 1 इनका क्या है, 27 है। देखिए यहाँ वहाँ पे कितने सेलर्स हैं, वहाँ पे 9 हैं। अमेजोन को छोड़ के 8 को आप लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 में सारा फिर ये आप सारा करें, कॉपी करें यहाँ से यहाँ तक, और उस पर आप दोबारा उस जो दूसरा दूसरा जो सेलर है उसके स्टोर का नेम लिखें, उसकी करंट प्राइस लिखें, ठीक है, और उसका नाम लिखें, BSR अवेलेबल नहीं है, स्टाइल किएगा, और हर स्टोर वाले का एक अलग एसिन होगा, उसको लिखें। इसमें सॉरी प्लीज, अच्छा इसमें क्या है, आपने फिर डे सेल्स 1 के सेल्स आपने बेसिकली आपने ट्रैक करना है, और ये तो आपने अपने लिए करना है, इसको आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी, बेशक आप ऐसे जस्ट लिख दें और स्टोर नेम और प्राइस वर्ड, आपको आइडिया होता ही है, चीज़ें वगैरह हो जाता है। आप अपने हर कोई अपने लिहाज से कर रहे हैं, मैं किस तरीके से करती हूँ मैंने वो बता दिया। और दूसरा प्राइवेट लेबल के लिए जिस तरह ट्रैकिंग शीट पे मैंने सेल्स को निकालने का आपको आइडिया दिया है, ये वही होगा, ठीक है। दो से और भी आइडियाज हैं जिसमें आप पहले डे 1 डे 2 डे 3 4 5 सो ऑन 10 तक कर रही हैं, और उसके बाद आप बड़े में से सबसे बड़े में से छोटा, सबसे लास्ट वाले में से सबसे
आप जो फर्स्ट वन है उसको माइनस कर रहे हैं और उसके बाद जो टोटल आपकी डेंटेड रहेगी है उसको आप उससे डिवाइड कर दे तो वो इसका एवरेज निकल आता है। मैं क्योंकि एमएससी मैथ्स हूँ तो इसलिए मैं तो इसको फिंगर टिप्स पे कर रही होती हूँ अपने अपने तरीके, लेकिन आप लोगों को मैं शीट के थ्रू एक रफ सा आइडिया दे देती हूँ। मैं ट्रैकिंग शीट्स जो हैं अगर चाहिए हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं फिर लिंक शेयर कर दूंगी जी मेक अपने गूगल टाइप से वगैरह, फिर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन मैं प्रेफर करूंगी खुद बनाए तो अच्छा है, ठीक है। हर चीज की सहूलियत है नहीं, आप इस तरह एक्सेल पे काम करना और प्रैक्टिस करना सीखेंगे। एक्सेल बहुत ये भी एक वाइड है, खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा ये 27 है, पहले दिन की 27 है और यहाँ पे फार्मूला आप देख लें, ये देखें फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। जो जिसका भी चाहिए होगा उससे अगले वाले को माइनस कर दें, आपको निकल आएगा, ठीक है। 27 है मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसी तरह आपने यहाँ पे कौन सा है, C6 ऐसा लगाना है। अच्छा डे 1 है, यहाँ पे 27 है, लेट्स सपोज अगले दिन 19 आगे सेल्स हुई है, ठीक है। इसी तरह 19 हुई है और फिर मैं कर दूँ 17 कर दूँ, फिर मैं आप यहाँ पे 13 कर दूँ और 10 कर दूँ, 8 कर दूँ। ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा वैसे इतना मैं बता दूँ, मैं सिर्फ सिखा रही हूँ, ठीक है। तो जिस कितनी कम सेल्स होंगी। अब ये चीजें आप बैठ के आप माइनस करें, 27 माइनस 19 क्या होता है, फिर आप कहते हैं 19 माइनस 17 क्या होता है, ये चीजें क्या, इसका फार्मूला जस्ट लगा दें। आपने क्या करना है, इज इक्वल टू लगाना है, डी को 0 है, ये 6 है, ठीक है। तो आपने D6 तो आप जस्ट माइनस करना है, ठीक है। C6 माइनस D6, ठीक है। तो पहले दिन आपकी क्या होगी, 8 सेल्स हुई हैं आपकी पहले दिन। अब आप इसमें ये चीजें यहाँ सब थोड़ा सा चेंज करने कलर ताकि आपको याद रहे। अच्छा 8 सेल्स हुई है पहले दिन, अब देख लें आपको वाकई पहले दिन से ही हुई है, फार्मूला ठीक है, उसको हम जरा मैन्युअली भी कर लेते हैं। आप 27 है, 19 तक आए हैं, 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। तो ठीक है आपकी 80 बन रही है। 27 में से आप 19 को माइनस कर लें, आप फिंगर टिप्स पे भी कर लें और आप इसको फार्मूले की मदद से भी देख लें, क्योंकि कुछ लोग न्यू होंगे ना, तो उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, किसी का मैथ्स नहीं होता, तो हर आपके लिए इजी होगा, चाहे आप इसको फिंगर टिप्स से करें। 19 से 20 से काउंट, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 8 बन रहे हैं, फार्मूला लगाया उसमें भी 8 आ रहे हैं, कैलकुलेटर को ऑन करें, 27 में से 19 निकालें तब भी 8 आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, जिसके ऊपर, जिस सेल के ऊपर, जिस डे के ऊपर आपको चाहिए आपको रिजल्ट, उसमें से अगले वाला माइनस कर दें, ठीक है। इसको भी दोबारा हम देख लेते हैं। इसका देखें, आपको फर्स्ट डे का चाहिए थे तो आपने क्या कहा था, जिसके ऊपर चाहिए, तो आप क्या 27 में से 19 निकालना है। तो 27 में से 19 के लिए क्या होगा, सेल के जो है वैल्यू है, सेल का क्या नेम है, पोजीशन है, C6 है, ये रो और उसका कॉलम, ठीक है। C6 है ये, उसमें से मैंने कौन सा निकालना है, 19 वाला, वो क्या है आपका D है, और रो कौन सी है आपकी 6 है। इसी तरीके से आप दूसरे पे यहाँ पे भी आप फाइन लगा देंगे फार्मूला, और वो क्या होगा, आपने दूसरे का निकालना है तो उसके लिए जिस तरीके से आपने ये निकाला है इसी तरह आपका दूसरे का हो जाएगा। पहले का आपने ये जिस पोजीशन में रखना है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अब आपका क्या होगा, D6 माइनस E6, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ये आपके 2, दूसरे दिन की 2 सेल्स हैं, 19 में से 17 निकालें तो 2 है, इसका मतलब ये फार्मूलाज ठीक है, ठीक है। अब आपने थर्ड डे की सेल निकालनी है, तो थर्ड डे की सेल क्या होगी, 17 में से 13 निकालना है, तो आपको वो भी पता होगा। तो सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाने और किस नंबर पे आपको, किस पोजीशन पे आपको चाहिए रिजल्ट, उसको वो लिख लें। तो ये क्या है, ये E है, कॉलम कौन सा है, E है, और रो कौन सी है, 6, तो E6 है, माइनस आप कर लें F6, ठीक है। तो आप उसका 4, तो ये है सारी आपकी ट्रैकिंग और ये फार्मूला, ठीक है। सेकंड अब क्या हो गया, एक दफा
आपके लिए कन्वीनियंट क्या होता है कि वही जो मैंने पहले भी बताया था कि आप शीट को एक दफा बनाएं, एक दफा बनाने में फार्मूलाज लगाने में आपको टाइम लगेगा। बेसिक से हैं, बिल्कुल बेसिक, सम एंड प्लस वाले हैं, बेसिक्स से है। एक दफा फार्मूला लगा दें, नेक्स्ट टाइम जब आपने प्रोडक्ट को करना है तो ये नहीं कि बार बार आपने शीट्स बनानी है, या आप इसी शीट को कॉपी पेस्ट करें, ठीक है, इसी शीट है शीट वन, इसको फिर कॉपी और आप आगे पेस्ट करें। यहाँ से आपने शीट पर नहीं करना। तो कोई भी देखें, ये है मेरा 80 कलर्स मार्कर्स, ठीक है, और चलिए वो थोड़ा सा प्राइवेट हो गया। जैसे लेकिन ये है कि क्या हो गया कि कॉपी और इसी तरह यहाँ पे आपने क्या कर देने, पेस्ट, ठीक है। इसी तरह कॉपी पेस्ट आपको पूरी होल शीट कर दें, आपकी वो भी हो जाती है। अंदर जाके जस्ट आपने एसेंस को आपने चेंज करने, ठीक है, और उसका BSR और सेलर नाम चेंज करने, और बाकी फार्मूलाज वो ही लगे हुए होंगे, जैसे डे 1 डे 2 डे 3 वो आपका सब एक दफा लिखा हुआ होगा। तो छोटी छोटी चेंजेस आपने प्रोडक्ट के लिहाज से करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो चीज़ कि मैं OS एड ऑन को हम उसी को कर लें, इसको ना करें, नहीं, मैं प्रेफर नहीं करती। मेरे पास वो एक्यूरेट रिजल्ट्स आए कि जो समटाइम्स ये भी होता है कि आपको एक प्रोडक्ट है, बहुत 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 अच्छा है, ठीक है, और उसमें से 6 या 7 सेलर्स है, उसमें से 2 या 3 ले रहे हैं, और उनकी सेल्स क्या है, 19 है, 20 है, 21 है, बहुत अच्छी अच्छी सेल्स भी हैं। पेट कैटेगरीज में बहुत अच्छे ऐसे हैं, ऑफिस कैटेगरी में बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। और ये मैं बात आपकी PL के लिए कर रही हूँ, होलसेल के लिए तो है ही है, PL के लिए भी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं के हैं, ये तो मैंने आपको छोटे नंबर या थोड़े थोड़े तब दिए, छोटे नंबर हो तो आसान होता है। तो ये इसलिए दिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो आई होप सो कि आप लोगों को हंट कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं, ट्रैक कैसे करते हैं, और ट्रैकिंग शीट्स कैसे करनी है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में शीट बना लें एक अपनी, ठीक है। जिनको एक्सेल आता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता, मेरे पास प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक अच्छी अच्छी फील्ड कलरफुल और फार्मूलास लगी हुई पड़ी हुई भी हैं, आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में करें, मैं आपको फिर शेयर कर दूंगी। तो लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी यही है कि आप खुद बनाएं, और कैसे बनेगी आप ये कर लें, अपने लिहाज से करें। एक ये है डे 1 डे 2 यहाँ लिख दिया है, और सेल्स जो है उसका फार्मूला यहाँ पे नीचे लगा लें, ठीक है। यहाँ पे आप कर दें डेली सेल्स, डेली सेल्स एक ये है, यहाँ पे दूसरा हम लोग नहीं करते ना इसका, एक उसी के नीचे फार्मूला लगा देते हैं। लाइक एक कंपटीटर है, उसकी सारी डिटेल्स हैं, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ डेली स्टॉक लेवल, ठीक है। डेली स्टॉक लेवल है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो ये C7 माइनस D7, C7 माइनस D7, तो आपका क्या होगा, इज इक्वल टू, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, they are one or more circular preference we are, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये देखिए फार्मूला यहाँ पे लग गया है आपका। अब जो भी यहाँ पे नीचे लग गया, तो जो भी आपका होगा, आपकी जो जो सेल्स होंगी वो साथ ही आपको यहाँ पे नीचे सेट हो जाएंगे, चाहे आप उसको कॉलम वाइज में करें, चाहे आपको यहाँ पे उसके नीचे डेली का बना लें, वो आपके अपने ऊपर है। आपको जस्ट एक फार्मूला बताया कि आप किसी भी रो में कहीं पे भी जाके किसी भी सेल पे फार्मूला सेट करें, और उस डाटा का आप रिजल्ट निकाल लें, ठीक है। इसी तरह कोई और प्रोडक्ट भी देखना है तो वो भी हम देख लेते हैं। ये एज अ सेलर्स हैं, और कौन से आप लिस्टिंग्स के लिए, होलसेल के लिए प्रोडक्ट्स आपके अच्छे हैं। चलिए इसी नीच में हम देख लेते हैं दूसरा, क्या ये होलसेल के लिए है या नहीं है। किचन कैटेगरी में से कुछ देख लेते हैं। स्पॉन्सर्ड को नहीं देखना, और एडहेसिव हुक्स हैं ये, इसको आप PL के लिए देखें या होलसेल के लिए देखें। आप अब PL के लिए है तो देखें, मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिजाइन के आपके क्या हैं,
हुक्स यहाँ पे लोड होने दे डाटा, फिर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देख लें कि 19 है, और इसको आप होलसेल के लिए करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे तो 19.80 है, तो चाइना से आप इसको मंगवाएंगे तो ये नहीं होने वाला। क्यों? इसकी प्राइस बहुत कम है, इसमें मार्जिन कहाँ जाएंगे? अमेजोन की फीस होगी, मार्जिन होगी, सीबीएम होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, 19 क्या प्रॉफिट आएगा? तो इसको ना इसको मैं पीएल के लिए देखूं तो बहुत कम पैसों में हो तो सकती है, पर हेलो कॉम्पिटिटिव पे है, और पीपीसी के लिए भी कम आएगी चीजें वगैरह, तो पीएल के लिए मैं इस प्रोडक्ट को कहूंगी ठीक है। और फिर सेम टू सेम मैं पैकेज उठा के नहीं करूंगी, मैंने मार्केट से थोड़ा सा हट के जाना है ताकि ट्रैफिक मेरे पास आए। एक लोग स्टैब्लिश्ड हैं, बैठे हुए हैं मार्केट में, और उनकी लिस्टिंग की एक एज है, उनकी रिव्यूज हैं, और मैं वही टूटियां वही हुक से लेके पहुंच जाऊं उसी प्राइस में या एक दो कम में, लोगों ने मेरे पास क्यों आना है? फिर लोगों ने वहीं जाना है ना। एज अ प्रोडक्ट मैं इसको देख रही हूँ कि ये अच्छा है, कि पीयर के लिए तो नहीं, तो मैं कहूंगी हाँ पीयर के लिए एडहेसिव बॉक्स अच्छा है। अब उसको लेके किस तरह जाने हैं, लॉन्च करने हैं, तो यही तो सारी चीज है। अच्छा, दूसरी चीज हम देख लेते हैं इसको होलसेल के लिए, तो होलसेल के लिए तो एक मैं प्रेफर ही नहीं करती, लो कम्पिटिटिव लोगों ने किया हुआ है, तो कम से कम सोर्सिंग उनकी फिर चाइना से नहीं है, फिर उनकी वो अपनी शॉप्स हैं, अपनी लोकल होती है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं, तो ओएस एड-ऑन की वजह से हम देख लेते हैं पहले अमेजोन इस पे है कि नहीं, बजाय इसके कि हम एक एक प्रोडक्ट को देखें मुश्किल हो जाए, तो हम यहाँ पे रिजल्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, लिमिट भी लगी हुई है, स्टॉक कम रखा हुआ है जिनकी लिमिट नहीं है, और एफबीए भी कर रहे हैं, और मार्जिन्स वगैरह ठीक है। मतलब आप इसको देखना चाहें, मार्जिन आपका छोटे, आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस है 17-15, तो मार्जिन इसमें फिर अब उसके लिहाज से ही होगा ना। तो एज अ प्रोडक्ट आपका ये पीएल के लिए भी अच्छा है, और होलसेल के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और इसको ट्रैक आपने क्या करना है, कैसे पर डे से आपने क्या नहीं लिमिट्स लगी हुई हैं, बीएसआर देख लें, सेकंड चीज होती है बीएसआर से देखना। तो 230 आप मेन कैटेगरी का 230 है, और इसमें सब कैटेगरी का 1 है, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इसको भी आप करें ट्रैक, और सिम इसको यूज करें। ये लाइव हंटिंग में ये आपको सही एक्यूरेट कैसा प्रोडक्ट हो, किस मॉडल के लिए हो, ऐसा आपको सिखाया है। अब रही बात ड्रॉप शिपिंग के लिए, इस प्रोडक्ट को देख लो, पीएल और होलसेल के लिए पास हो गई हमारी खूंटियां। तो इन एडहेसिव हुक्स को हम देखते हैं डीएस के लिए। अब डीएस के लिए आपने देखना है तो अमेजोन टू अमेजोन वगैरह, तो आपने ये देखना है कि आपको डीएस में एक चीज बड़ी जो होता है ना कि होलसेल में तो चले, फिर आप वैसे पैकेजिंग करवा लेते हैं, पीएल है उसको आप ऐड वैल्यू कर लेते हैं, या उस प्रोडक्ट को किसी न किसी स्ट्रेटेजी से आप मतलब कि सेम सेम या कुछ और ऐड करके या कुछ मिस करके या प्राइस में वैल्यू ऐड करके किसी भी वे में आप किसी भी स्ट्रेटजी के साथ पीएल में लॉन्च कर देते हैं। डीएस में क्या है, आपको वो कहते हैं ना कॉपी कैट, ठीक है। डीएस में आपको सेम टू सेम एग्जैक्ट चीज चाहिए होती है, आपको साइज, उसका मटेरियल, उसके पैकेज, उसकी हर चीज आपको डीएस में चाहिए। तो डीएस क्या है, एक मतलब इस लिहाज से थोड़ा है, जब आपके पैकेजेस में चला जाए चीज वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब आपने मजीद इसको देखना है, अब आपने क्या सेल्फ एडहेसिव हुक्स डीएस के लिए अगर आपने इसको देखना हो, तो आप इसको इसी तरह लिखें, जब ए टू ए ही आप कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो 4 है, ठीक है। और चले ये अगर हो जाए, वहां पे कोई 19 थी, और यहाँ पे यही डिजाइन हमें इत्तेफाक से मिल गया है, 4 वही वाला स्टाइल है, 4 हुक्स है, और उसके बाद प्राइस भी ठीक है, लोड हो जाए। चलिए, इंटरनेट कनेक्शन डाउन है, तो अच्छा आप ये देख रहे हैं यहाँ पे स्पॉन्सर की वजह से हमें लकीली हमारा
अगर ये है, चलिए ये पैक ऑफ 4 है, तो अगर ये दूसरी लिस्टिंग है और उसका भी वो ही है, ठीक है, तो ये इसको आप ड्रॉप शिप भी कर सकते हैं। एक बायर अकाउंट है, एक आपका सेलर है, तो एक से आप मीटू करें, सेलर से जब ऑर्डर आए तो आप उसको, उसकी डिटेल्स जो हैं दूसरे अकाउंट पे यहाँ पे आप बाय करें, और जब जहाँ पे आपने शिप करवाना है डिटेल्स, वो जहाँ से आपको ऑर्डर आया होगा सेलर अकाउंट पे, उसकी डिटेल्स डाल दें, तो पैकेजिंग भी अमेजोन की हो जाएगी, और आपने इन टाइम आपने डिलीवर भी कर दिया, और आपको मार्जिन भी मिल गया, और आपने सब कुछ ठीक रहा आपका, ठीक है। तो ये डीएस भी आपका हो गया। यूरोप में आपका जो है वहाँ पे, क्योंकि एक ट्रेंड है डीएस, यहाँ पे अभी इतना नहीं है, वहाँ पे बिजनेस प्राइम अमेजोन का अकाउंट बन जाते हैं, वहाँ पे आपको रिटेलर वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आपको होलसेल मॉडल और डीएस में सपोर्ट कर रहे हैं। तो गल्फ में अभी इतना ये चीज ट्रेंडी नहीं है। गल्फ में जो आपकी रिटेल वेबसाइट्स हैं वो आइदर दे दे आर लाइक महंगा वही प्रोडक्ट दे रहे हैं, या फिर पैकेजिंग अपनी ब्रांड है उनकी वेबसाइट्स है, वहाँ पे हम अगर हम ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो वो अपनी पैकेजिंग बेचते हैं। तो जिस चीज अगर आपकी ब्लैंक पैकेजिंग है ना, ठीक है, वो अब वेबसाइट्स वाले हैं और उनसे कौन पूछे कि हाँ आपकी पैकेजिंग जो जाती है क्या वो ब्लैंक जाती है। यूरोप में तो एक किस्म का ट्रेंड है ना, एक एक बिजनेस मॉडल है, कॉमनली इस पे काम किया जा रहा है। तो गल्फ में ये है कि अब वेबसाइट है, अब क्योंकि ये चीजें मैं तब बात कर रही हूँ कि अब कोई लेट्स सपोज कोई भी एक आरजी वेबसाइट है, ठीक है, वहां से रिटेल पे प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, बेबी कार्ड कोई भी चीज वगैरह, अब मैंने वही प्रोडक्ट है वो अमेजोन पे वो आपका 200 एडी में बिक रहा है, और मेरी वेबसाइट पे वो 150 का बिक रहा है। अब वहां से मेरे कोई भी है उसने लिस्ट तो कर दिया, प्रोडक्ट एफपीएम होगा, और जब उसको ऑर्डर आएगा वो मेरी आरसी वेबसाइट से ऑर्डर उठा लेगा। लेकिन अब क्या है यहाँ पे आईपी कंप्लेंट्स जिसको हम कहते हैं, एलिफेंट को या कस्टमर कंप्लेंट्स को वगैरह, अनटिल अगर आप ना कर सकें कस्टमर को सेटिस्फाई, जब प्रोडक्ट जाता है ना उसको कस्टमर को, तो कस्टमर देखता है कि ये मैंने तो अमेजोन पे किया था और ये आ रहा है किसी आरजी स्टोर से, तो ये क्यों आया है, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी तो पता है ना, वो भी तो सर्च आउट कर सकते हैं आरजी स्टोर को, वो भी कम ले सकते हैं, लेकिन अमेजोन का एक स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, लोगों को एक ट्रस्ट है कि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी होती है, तो क्या है वो अच्छी चीज हमें मिलेंगी, सही है। तो वो लोकल या अननोन या नॉर्मल वेबसाइट से वो नहीं खरीद रहे होते ऑनलाइन, वही ट्रस्ट का इशू, जैसे हमारा दराज, हमारी जो मेंटल लेवल या हमारी जो मेंटेलिटी है उसके लिए, खैर वो बनाई भी तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस अपने तरीकों से ही है ना, दराज वजह से बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है हमें, शक में ही हम रहते हैं। तो इसी तरह वो भी है, तो फिर वो कंप्लेन ज़्यादा कस्टमर ना पसंद करे, या मतलब कि सेटिस्फाई ना हो, या उसको एतराज़ हो, तो वो कंप्लेन कर देता है अमेजोन को, फिर आईपी आपके सेक्शन 3 के आपको फिर कंप्लेन्स आई हैं, फिर आपका अकाउंट हेल्थ डैमेज हो रहा है, या फिर आप सस्पेंड हो गए हैं, और फिर काफ़ी मसाइल आ जाते हैं इन किस्म की चीज़ों को। पैकेजिंग को आपने बहुत देखना है कि डीएस के लिए वो भी वेबसाइट्स और थर्ड पार्टी यूज़ करें। हाँ, एक और तरीका ये होता है डीएस के लिए कि होलसेलर्स हैं वहाँ पे, आप काफ़ी वहाँ पे डेरा है, और भी काफ़ी चीज हैं, होलसेलर हैं, एरियाज हैं, वहाँ पे आप जाएं, लोकली जाएं, ठीक है, और उनसे बात करें, और होलसेलर हैं, लोगों ने सेटिंग की हुई है अपनी वगैरह, लेकिन वही फिजिकल यूज़ के लिए है, हम तो ऑनलाइन बैठ के डीएस करेंगे और देखेंगे ना, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा है जो लोग वहाँ पे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप उनके पास जाएं, लोकली जाएं, और उनके पास उनकी कैटलॉग्स भी होलसेलर्स के मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स को देखें, एवेलुएट करें अमेजोन पे, और उसके बाद उनके साथ डील कर लें, और पैकेजिंग वही के एक नॉर्मल ब्लैंक में जाएगी। तो अमेजोन में से अगर उसको पैकेजिंग ब्लैंक में जा रही है तो फिर कस्टमर उसको बॉदर नहीं कर रहा होता, जब उसको पता चले नाम किसी और ब्रांड का है, पैकेजिंग उसकी है, तो वो तब उसको नोटिस करता है कि मैंने किया तो ऑर्डर अमेजोन पे था, ये आरजी स्टोर का लिखा हुआ है। तो इसलिए रिस्की मॉडल है, कोई इजी नहीं है प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, आपको इन्वेस्ट पहले से नहीं करना होता, और आपको मतलब ठीक है, जब आपको ऑर्डर आ गया तो तब आप जाके करते हैं, लेकिन अब इसमें हलाल और हराम की भी बात है, वो भी कर लीजिए। तो मैं कहती हूँ हराम है, हराम वे में किया जा रहा होता है, इसको हलाल वे में कर लेना। तो किसी भी चीज़ को अब सबसे पहले मैं इसकी मिसाल ऐसे देती हूँ कि एक पीएल है आपका,
आपका पीएल है, आपका पीएल में तो हराम हो सकता है। कैसे? आप किसी की चोरी पैसे कर लें, किसी से पूछी वगैरह उठा लें, उसके चीज डाका मारे, उस चीज से आप अपना बिजनेस कर रहे हो, वो पैसा आपके लिए हलाल नहीं है, आपका नहीं है, आपकी इजाजत ही नहीं है, आपने किसी को बताया वगैरह उसका किया है, ठीक है, हाँ वो आपके लिए तो वो हराम हो गया ना। इसलिए डीएस मॉडल हराम है, ये बहुत कॉमनली सुना जाता है। मैं कहती हूँ भाई प्लीज थोड़ा सा डीपली जाया करें, कोई चीज है तो क्यों है। डीएस मॉडल हराम नहीं है, डीएस मॉडल को हराम वे में किया जाएगा, ठीक है, तब वो हराम होगा। अब एक चीज है, अमेजोन की पॉलिसी है जो कि हमारा कुरान या हमारा तरीका भी यही है, ठीक है, कि आप जो चीज बेच रहे हो आपकी पहले से उसका स्टॉक पे आपके पास चले नहीं है मौजूद, लेकिन एटलीस्ट आप उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, बात, चीजें, सब कुछ आपको तय तो आपने किया हुआ है ना। और उसके बाद प्रोडक्ट अगर वापस आने हैं तो रिफंड होने हैं, तो उसके बाद आप बैठे हुए हैं और आप जवाब देंगे, और प्रोडक्ट वापस आने या तो आप चेंज करके दें या आप रिफंड करें या रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ठीक है। वहां पे हराम उसमें में हो जाएगा कि एक तो उसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे, इस किस्म का मामला आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट आपको खुद ही नहीं पता कि वो किस मटेरियल, किस चीज का आपको बिकेगा, सही किया हुआ सही भी है वो चीज की नहीं। जब ऑर्डर आएगा और आप कहीं से उठाएंगे और उनको भेज देंगे, सब कुछ हवा में। तो अगर आपने प्री वर्क किया हुआ है, ठीक है, जिसकी एक मिसाल ये कि किसी होलसेलर वेबसाइट पे या होलसेलर की दुकान पे जाके पहले से जाके आपने देखा हुआ है माल, उसमें बंदों को, चीज को, प्रोडक्ट को, लोकेशन, चीजों को, सब कुछ आपने देखा है, ठीक है, फिजिकली मार्केट में जाके, और उसके बाद आपको लगे कि हाँ ये ठीक है। फिजिकली कोई नहीं जा सकता तो ऑनलाइन की दुनिया, फिर वो वेबसाइट्स पे जाहिर है वो रिटर्न ऑर्डर चीजें सब कुछ आप वो करती हैं, लेती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, 7 डे रिटर्न, 10 डे रिटर्न, 14 डेज। तो वो क्या है कि वो पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, वो चीज लेंगे वापस। तो एक बंदा गारंटी ले रहा है और प्रोडक्ट भी आपको दे रहा है गारंटी, और उसमें रिफंड और चीजें करें, तो इसलिए क्या है, ये फिर आपका हलाल वे हो जाता है। आपने पहले से हर चीज का तमाम और इंतजाम किया हुआ है और आप सेटिस्फाई हैं अपने माल से, और जब आपको ऑर्डर आता है वहां से वगैरह, तो आप उसको वही प्रोडक्ट पहुंचा देते हो जो उसको चाहिए होता है, ठीक है। फिर अमेजोन बिजनेस मॉडल्स काफी हैं। अब अमेजोन, अब तो ये क्वेश्चन है वो कि कस्टमर को पता है या नहीं पता या चीज़ों का, देखिए कस्टमर को चीज़ प्रोडक्ट चाहिए, उसकी अगर वो चीज़ ठीक है, ठीक है, जिसके वो पे कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं और वो ठीक है वो चीज़, और अगर उसको नहीं चाहिए या गलती से ऑर्डर हो गया है या उसका मूड नहीं है या वापस करना है या रिफंड है कुछ भी, तो आप बैठे हैं वापसी के लिए, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। तो इस सेकंड जो आपका है कि कस्टमर को नहीं पता होता, तो ये तो कस्टमर को तो ये भी नहीं पता कि अमेजोन पे जो सेलर पीयर या होलसेल के लिए बैठे हैं वो कहाँ से उठा के दे रहे हैं। कस्टमर वो बस उसके सामने एक जाहिर हुआ है जो एफपीएम कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास ये एक चीज भरोसे में, ये एक चीज है, आप हमसे लें। अमेजोन का एक प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, चाहे वो पीएल के लिए यूज हो, होलसेल के लिए हो या डीएस के लिए हो, ठीक है। तो रिफंड पीएल वालों को भी आ जाते हैं जिनका स्टॉक एफबीए में हुआ होता है, तो रिफंड होलसेलर को भी आते हैं, डीएस को ही जस्ट नहीं आते। पॉइंट सिर्फ ये है कि डीएस कैसे हलाल होगा या डीएस का क्या है वगैरह। तो डीएस में ये है कि जब अगर आपका माल का इंतजाम हुआ है या आप भी ऐसी वेबसाइट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स या लोकल मार्केट के होलसेलर या ऐसा पर्सन या फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर कोई भी जिनसे साथ आपका पहले से प्रोडक्ट की क्वालिटी और मटेरियल और उनका जो मैनेजमेंट है और ए टू जी आपकी बात हुई भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो और आप दोनों ले रहे हैं कस्टमर के लिए, और उसके रिफंड तक या सेटिस्फाई होता है आखिरी लम्हे तक, आपकी स्टेज तक, अगर आप लोगों को सारा मैनेज कर रही हैं और आप दरमियान में मौजूद हैं, ठीक है, तो तब आपका ये सब बिजनेस मॉडल आपके हलाल भी हैं, ठीक भी हैं, चाहे वो डीएस है, पीआर, ये चीजें वगैरह। अब लेट्स सपोज एफबीएम वाला है, ठीक है, और वो होलसेलर है, एफबीएम वाला, डीएस नहीं है, एफबीएम है वगैरह, अब वो ही ना दे, या पीएल वाला है, पीएल वाला एफबीए, क्योंकि अमेजोन की गारंटी आ जाती है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। डीएस और होलसेल ऑलमोस्ट सेम होगा, डी होलसेल एफबीएम वाला और डीएस वाला दे ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ फर्क ये है कि एफबीएम वाले ने इन्वेंट्री हमारे पास अपने पास खरीद के रखी हुई होती है घर में, एनी ऑर्डर आई हुई चीज़ें वगैरह, होलसेल एफबीएम में। डीएस वाला क्या है, उसको जब ऑर्डर आएगा
तब वो जाके देखेगा अपने जहाँ पे उसने कमिटमेंट की हुई है, या ऑनलाइन और वेबसाइट्स पे जो अच्छी होलसेल की वेबसाइट्स है, उस वक्त वो जाएगा, पहले वहां से परचेज करेगा, फिर जाके जहाँ से उसको ऑर्डर आएगा वो वहां पे शिप कर देगा। चलिए ये तो हो गया कि वो वहां पे अब उसको शिप हो गया, ये चीजें वगैरह सब चीजें ठीक है। इसके लो, और मुझे लगता है काफी लंबी हो रही है रिकॉर्डिंग, तो ये नेक्स्ट में बात करते हैं।